तिरुपति लड्डू विवाद के बीच आध्यात्मिक गुरु सदगुरु की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि जहां कोई भक्त नहीं वहां कोई पवित्रता नहीं होगी। प्रसिद्ध तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के लड्डू प्रसादम विवाद पर हंगामा मचा हुआ है। विवाद के बीच आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा है कि मंदिर के प्रसादम में गोमांस की चर्बी मिलना बेहद घृणित है। उन्होंने कहा है कि मंदिरों को सरकार और प्रशासन नहीं बल्कि भक्तों द्वारा चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां कोई भी भक्त नहीं वहां कोई पवित्रता नहीं होगी। सदगुरु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मंदिर के प्रसाद में भक्तों द्वारा गोमांस का सेवन करना बेहद घृणित है। इसलिए मंदिरों का संचालन सरकारी प्रशासन द्वारा नहीं बल्कि भक्तों द्वारा किया जाना चाहिए। जहां भक्ति नहीं वहां पवित्रता नहीं। अब समय आ गया है कि हिंदू मंदिर सरकारी प्रशासन द्वारा नहीं बल्कि धर्मनिष्ठ हिंदुओं द्वारा चलाए जाए। तिरुपति लड्डू विवाद पर आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि हमने इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि 1857 में सिपाही विद्रोह कैसे हुआ था और अब हम देखते हैं कि इस लड्डू से हिंदुओं की भावनाएं कितनी गहरी आहत हुई है। ये ऐसी चीज है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये उन लोगों के लालच की पराकाष्ठा है जो इस प्रक्रिया में शामिल है। इसलिए उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए और उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। चाहे जो भी हो, इस प्रक्रिया में दूर से ही भी शामिल हो। हमें सिर्फ लड्डू ही नहीं बल्कि हर खाद्य उत्पाद की जांच करने की आवश्यकता है। श्री रविशंकर ने आगे कहा कि बाजार में उपलब्ध घी के बारे में क्या कोई जांच रहा है कि वे इसमें क्या डाल रहे हैं? वे सभी जो भोजन में मिलावट करते हैं और उस पर शाकाहारी होने का ठप्पा लगाते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की मांसाहारी सामग्री डालते हैं, उन्हें बहुत कड़ी सजा दी जानी चाहिए। मंदिर प्रबंधन के लिए हमें ये देखने की जरूरत है कि ये संतों, स्वामियों और आध्यात्मिक गुरुओं की देखरेख में हो। हमें आध्यात्मिक गुरुओं की एक समिति बनाने की जरूरत है। उत्तर और दक्षिण दोनों को उन्हें देखरेख करनी चाहिए। सरकार की ओर से भी एक व्यक्ति हो लेकिन उसे छोटी भूमिका निभानी होगी, लेकिन प्रमुख निर्णय पर्यवेक्षक और सब कुछ एसजीपीसी यानी जैसे धार्मिक बोर्डों द्वारा किया जाना चाहिए, जैसे मुस्लिम निकाय, ईसाई निकाय की तरह। 1857 में सुना था गोमांस होने के वजह से बहुत बड़ा क्रांति हुई। उसके बाद अब तिरुपति की जो लड्डू की बात हुई, ये बहुत बड़ा आघात पहुंचाया है करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर, उनके दिल में। ये जो छोट जो है ये अक्षुण्य अपराध है। जो भी इसमें शामिल है, प्रत्यक्ष और परोक्ष इसमें शामिल है, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हमें निगाह रखनी पड़ेगी इन सब चीजों में और धर्माचार्यों के हाथ में हिंदू मंदिर होना आवश्यक है। एक सरकारी ऑफिसर भी उसमें रहे मगर उनका पात्र कम होना चाहिए। धर्माचार्यों का निर्णय और उनके हाथ में पूरे भारत के जितने भी मंदिर हैं इनके पास होना चाहिए। अब ये आवश्यक है कि इन मंदिरों में स्वार्थी लोग, ऐसे लोग घुस जाते हैं। व्यापार के दृष्टि से उनको ना आस्था से ना कुछ लेना देना है, ना भक्ति है, ना ज्ञान है। बस वहां के पैसे दिखते हैं और इस तरह की हरकतें करने लगते हैं, उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। यह समय है कि सारे हिंदू मंदिर भारत के धर्म गुरुओं, आध्यात्मिक गुरुओं के निगाह में चलनी चाहिए। और इतना ही नहीं, बाजार में जो भी वस्तु बिकाऊ में है उसमें जिस किसी तरह से भी मिलावट हो और उन सबको खड़ी से खड़ी सजा होनी चाहिए। देखिए, लोग बाजार में जाते हैं, खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, उसकी शुद्धता पर विश्वास करते हैं और इस तरह के वहां पर मांस की चीजें घी में और चीजों में पड़ जाए, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, लोगों के साथ धोखा है। एकदम इस पर कड़ी नियंत्रण होना आवश्यक है, मैं समझता हूँ।